हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ, द अगली ट्री। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे कल मैंने वीडियो में आपको कुछ समझाया था कि तुम तो अमीर निकले, तुम तो भले निकले से हम कैसे बोलेंगे। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तुम तो भले निकले, इसे कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका है फ्रेंड, यू टर्न आउट वेल या फिर यू टर्न आउट टू बी वेल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज फिर सीखते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहता है तुम हर दूसरे दिन छुट्टी करते हो, हर दूसरे दिन, आप ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉमन आपको लाइन दिखेगी, हर दूसरे दिन। तो ये चीज़ यहाँ पर कॉमन होने वाली है। तो आप कैसे बोलेंगे इसे, अगर कोई बोले आपसे कि तुम हर दूसरे दिन छुट्टी करते हो। ठीक है, कैसे? दूसरे दिन। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है क्योंकि मेन काम इसी का है, दूसरे दिन। तो ये सब इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यू टेक लीव एवरी अदर डे। यू टेक लीव एवरी अदर डे। ठीक है, एवरी, क्योंकि हर दूसरे दिन की बात है ना, अदर डे, इस चीज़ को बोलना है आपको। यू टेक लीव एवरी अदर डे। जैसे कोई पूछे, कोई बोले आपको तुम तो हर दूसरे दिन छुट्टी करते हो, तो यू टेक लीव एवरी अदर डे। अगर कोई कहे तुमसे कि तुम हर दूसरे दिन मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी एवरी अदर डे। ठीक है, तुम हर दूसरे दिन वहाँ जाते हो, यू गो देयर एवरी अदर डे। तो आपको एवरी अदर डे यूज़ करना है। जैसे तुम हर एक दूसरे दिन छुट्टी लेते हो, यू टेक लीव एवरी अदर डे। तुम हर दूसरे दिन मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी एवरी अदर डे। तुम हर दूसरे दिन वहाँ जाते हो, यू गो देयर एवरी अदर डे। तुम हर दूसरे दिन मुझसे बात करते हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कैसे करना है। ठीक है, तुम हर दूसरे दिन मुझसे पेन मांगते हो, इसको आप कैसे बोलेंगे? तुम हर दूसरे दिन मुझसे पेन मांगते हो। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। Once upon a time there were thousands of tall and beautiful trees in a dense forest. एक बार की बात है जहाँ पर हजारों जो हैं टेल और ब्यूटीफुल ट्रीज थे। ठीक है, टॉल, सॉरी टेल पढ़ रही हूँ इसको, टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज थे। टॉल मतलब लंबे, डेंस फॉरेस्ट में, डेंस का मतलब क्या होता है? घनेदार जंगल। एक्सेप्ट वन हुज ट्रंक वाज बेंट, सिवाय एक के जिसका ट्रंक, ट्रंक यानी शाखा जो है वो झुकी हुई थी, वॉज लगा इसलिए झुकी हुई थी। All the beautiful trees called the ugly tree a hunchback and made fun of it. जितने भी वहाँ पर ब्यूटीफुल ट्री थी ना, वो उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि बाकी सब ट्री तो बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन वही एक ट्री जिसकी जो शाखाएं थी वो कैसी थी? वो झुकी हुई थी। तो इसलिए हर जो जितने भी पेड़ पौधे थे वो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते थे। और ये चीज़ ही कल मजाक के ऊपर ही मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी। तो ऐसी ही स्टोरी है ये। ठीक है, हंच बैग का मतलब, अब यहाँ पर एक चीज़ है आपका हंच बैग। हंच बैग का मतलब होता है कुबड़ा। जैसे कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी पीठ काफ़ी ऊंची होती है पीछे से, तो उसको क्या बोलते हैं? कुबड़ा। तो ऐसे बाकी ट्रीज भी उस ट्री को कुबड़ा कह देते हैं, हंच बैग यानी कुबड़ा। द अगली ट्री वॉन्डर्ड वाई गॉड हैड नॉट मेड इट लाइक द अदर ट्रीज। और जो वो अगली ट्री है वो सोचता था, हैरान होता था कि क्यों भगवान ने मुझे बाकी ट्रीज की तरह नहीं बनाया। एज बर्ड नेवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, कोई बर्ड मेरे पेड़ पे घोंसला नहीं बनाती। नॉर कुड इट गिव शेड टू ट्रेवलर्स, ना मैं किसी को छाया देता हूँ। वन डे अ वुड कटर केम, एक दिन एक लक्कड़हारा आया। सीइंग द ट्विस्टेड ट्री ही फेल्ट ही वुड बी अनेबल टू कट लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग्स फ्रॉम इट। उसने फिर देखा वो ट्विस्टेड जो मुड़ा वो पेड़ था, उसको उसने देखा। ठीक है, ही फेल्ट ही वुड बी अनेबल टू कट लॉन्ग, उसने सोचा कि मैं इसको पूरी तरह से तो काट नहीं पाऊंगा। एज ही वेंट द नियर एंड ब्यूटीफुल ट्रीज विद द एक्स, द ट्रीज वर फ्राइटेंड। और उसने जब पहले ये देखा कि ये ट्री इतना झुका हुआ है, मैं इसको कैसे काटूं, तो उसने फिर क्या किया, वो आगे चला गया ब्यूटीफुल ट्रीज के पास एक्स के साथ। एक्स मतलब क्या होता है? ये जो, इसको मैं हिंदी में भूल गई हूँ, क्या बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। उसको याद, मतलब मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, मेरे माइंड में तो है बस निकल नहीं रहा है। इसको कुछ कहते हैं ना ये एक्स। ठीक है, द ट्रीज वर फ्राइटन, जैसे वो पेड़ के पास आए, सुंदर पेड़ों के पास, तो ट्रीज डर गए। वन बाय वन ही कट डाउन ऑल दोज ट्री, एक एक करके उसने सारे ट्रीज काट दिए। कौन से ट्रीज? जो ब्यूटीफुल ट्रीज थे। द अगली ट्री थैंक गॉड फॉर नॉट मेकिंग ब्यूटीफुल, तो अगली ट्री ने क्या किया? थैंक किया गॉड का कि अच्छा है भगवान, आपने मुझे सुंदर नहीं बनाया। हमेशा हमें क्या होता है, हमें शिकायत होती है भगवान से, आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, आपने उसे तो बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया, काश हमें ही बना देते। तो कहीं ना कहीं
रीज़न होता है भगवान के हर चीज़ के पीछे, हर प्लान के पीछे। तो ऐसे देखिए, अगर वो ट्री ब्यूटीफुल होता तो वो आज कट चुका होता, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं था, वो ट्विस्टेड था, मुड़ा हुआ था, वुड कटर के बस में नहीं था उसे काटना, इसलिए उसने ब्यूटीफुल ट्रीज को काटा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, बी हैप्पी विथ व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, कि खुश रहिए भगवान ने आपको जो दिया है उसके साथ, ठीक है। और ये चीज़ तो हम सबके साथ है, इसे बच्चों में, बल्कि बच्चों में नहीं पाई जाती ये चीज़ें, वो तो जैसे ही वो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रोन अप करते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो भी हमारे अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें हटाना है और हमें अपने अंदर ये लाना है, बी हैप्पी विथ वॉट गॉड हैज़ गिवन टू मी, जो भी भगवान ने मुझे दिया है उसके साथ मुझे खुश रहना है, ठीक है। अब वोकैब की बात करते हैं, तो यहाँ को उतना टफ वोकैब तो होता नहीं छोटे छोटे मॉरल स्टोरी, बट फिर भी डेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स घनेदार, एक्सेप्ट मतलब अलावा, ट्रंक यानी उसकी शाखा, ठीक है, झुकी हुई थी। अगली जो है बदसूरत, हंच बैग यानी कुबड़ा, जैसे ये देख रहे हैं ना आप इस तरह से, ठीक है। वॉन्डेड आपको पता ही, हैरान, आश्चर्य। ट्रैवलर्स यानी यात्री जो होते हैं। वुड कटर लक्कड़हारा, ठीक है। फ्राइटेंड डरा हुआ। बस यही है, दिज आर वोकैब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।